हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप कई महीनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में फिर आपको कई सारे डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं और कई एडवाइस आपको मिलती है। इसमें से स्पेशली कुछ एडवाइस आपको सेक्स पोजीशन को लेकर मिलती है और कुछ की रिलेशन के बाद यानी कि सेक्स करने के बाद लेटे रहने के बारे में आपको बताया जाता है कि कितनी देर तक आपको लेटे रहना ज़रूरी है कि जिससे कि आपके कंसीव करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए या नहीं लेटे रहना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि कई लोगों के मन में ये गलतफहमी है रिलेशन बनाने या सेक्स को लेकर कि अगर वो अनप्लान्ड सेक्स करते हैं, यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तो वो सोचते हैं कि अगर हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया उसके बाद तुरंत हम वॉशरूम चले जाएं और अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश कर लें लेडीज़, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी फिर नहीं होगी। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और सीमेन आपके वेजाइना में डिपॉजिट हुआ है तो उस कंडीशन में आप वॉशरूम चले जाएं, चाहे तुरंत वॉश कर लें, लेकिन जो स्पर्म्स आपकी बॉडी के अंदर पहुंचने थे वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और वो आगे को अपना रास्ता जो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस और यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब का जो रास्ता है वो तय कर ही लेंगे और अगर एग वहां पे अवेलेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है उस कंडीशन में। तो अगर आप के साथ ये सिचुएशन है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल भी कारगर उपाय नहीं होता है प्रेग्नेंट ना होने के लिए। यहाँ हम स्पेशली उन कपल्स की बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो उस केस में क्या ये बात कितनी सही है कितनी गलत है उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेक्स पोजीशन की अगर बात कर लें कि वैसे तो देखिए कोई भी पोजीशन में सेक्स किया जाए और अगर स्पर्म्स अंदर चले गए हैं, वेजाइना में डिपॉजिट हो गए हैं, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। अगर एग अवेलेबल होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कई लोग जो कपल्स नहीं कर पा रहे हैं कंसीव, तो उनको कई बार एडवाइस दी जाती है कि वो कुछ ऐसी पोजीशंस ट्राई करें जिससे कि डीपर पेनिट्रेशन हो, यानी कि जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना में और डीप जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो। तो इससे एक थेरेटिकली हम कह सकते हैं कि थोड़े चांसेस बढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी के। हालांकि प्रैक्टिकली इसमें कोई ऐसी अलग से साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है कि मैं आपको एक फैक्ट की तरह इसको बता सकूं कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें कि करने में कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो स्पेशली कहा जाता है कि जो मिशनरी पोजीशन होती है, यानी कि मैन ऑन टॉप वाली जो पोजीशन होती है उसमें डीपर पेनिट्रेशन होता है, तो वो फास्टर कंसीव करने के लिए बेटर कई लोग उसको मानते हैं। इसके अलावा एक और टिप आपको दी जाती है कि यानी कि अगर आप जब इंटरकोर्स कर रहे हैं उस टाइम पे अगर जो लेडी हैं वो अपने हिप्स के नीचे पिलो रख लेती हैं तो उसमें थोड़ा पेल्विस जो है वो टिल्ट हो जाता है, तो उसमें भी कहते हैं कि थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं कंसीव करने के, क्योंकि थोड़ा डीपर पेनिट्रेशन उस कंडीशन में होता है। इसके अलावा एक और दूसरी बात जो कही जाती है, जो आपने इस वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा, कि सेक्स के बाद या रिलेशनशिप बनाने के बाद तुरंत उठ के खड़े होना या वॉक करना नहीं चाहिए, थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए ताकि स्पर्म्स को थोड़ा टाइम मिले ऊपर को चलने के लिए यूट्रस की तरफ और फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ। तो इस पे हालांकि कोई जो रेगुलर इंटरकोर्स होता है घरों में उस पे तो कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि आपको एक फैक्ट की तरह बताया जा सके। हालांकि जो आईयूआई का प्रोसीजर किया जाता है इनफर्टाइल कपल्स के लिए, आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जबकि क्या किया जाता है हस्बैंड के सीमेन का सैंपल लेके उसे वॉश करके स्पर्म्स को डायरेक्टली फीमेल के या वाइफ के यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है, तो वो आईयूआई का प्रोसीजर होता है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है, एक सेगमेंट या एक ग्रुप ऑफ लेडीज को बोला गया कि वो आईयूआई के बाद 15 मिनट तक लेटी रहे, उठे ना वहां पे, और एक ग्रुप जो था, दूसरा ग्रुप जो था, उसको कहा गया कि वो आईयूआई के बाद मूव अबाउट कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट देखने को मिला वो देखा गया कि स्लाइटली जो जिन लेडीज ने रेस्ट किया उसमें थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा था महिलाओं के कंसीव करने का, जबकि जिस ग्रुप ऑफ वुमेन ने मूव अबाउट किया आईयूआई के बाद उनमें थोड़ा सा परसेंटेज कंसीव करने का कम था। लेकिन इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अगर आप इंटरकोर्स के बाद मूव अबाउट कर लें तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। शुरू में भी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि ऐसा नहीं है, इसमें भी बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि स्पर्म्स ऑलरेडी आपके अंदर पहुंच चुके हैं, आपके वेजाइना में फ्लूइड्स रिलीज होते हैं जब आप इंटरकोर्स करते हैं, तो स्पर्म्स ऑलरेडी उसमें पहुंच चुके हैं और वो स्विम करते हुए बिल्कुल ऊपर को
जा सकते हैं और वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये टिप दी जाती है कि अगर आप थोड़ा इंटरकोर्स के बाद लेटे रहें, 15 मिनट काफ़ी होता है, तो मे बी आपके कंसीव करने के चांसेस थोड़े बेटर हो जाएंगे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रिसर्च के रिजल्ट को देखें तो परसेंटेज जो था उसमें बहुत खास अंतर नहीं था, और वैसे भी ये IUI के लिए किया गया था, ना कि जो रेगुलर इंटरकोर्स घरों में होता है उसके लिए। तो अब हम जो नॉर्मल सेक्स की बात कर लेते हैं, जो लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए। तो देखिए ऐसा है कि हालांकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर आप मूव आउट करते हैं, इवन वॉश भी कर लेते हैं प्राइवेट पार्ट्स को, वो सीमेन आपको निकलता हुआ भी दिख जाता है, तो उससे भी ये गारंटी नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि तब भी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो तो ऑलरेडी जो आपके फीमेल की बॉडी में जो फ्लूइड्स रिलीज हुए थे उसमें वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो ऊपर को आराम से स्विम करके वहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है अगर प्रेगनेंसी होनी होगी तो। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में, दिक्कत हो रही है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि कोई भी जो भी टिप या जो भी एडवाइस मिल रही है उसको फॉलो किया जाए, कि कहीं शायद इससे ही कुछ चांसेस बढ़ जाएं कंसीव होने के। तो कई लोग इसको ट्राई करते हैं और एटलीस्ट 15 मिनट्स जो है इंटरकोर्स के बाद लेटना प्रेफर करते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो मेरी राय तो यही है कि अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और इस चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा तो कुछ नुकसान भी इसमें नहीं होगा। हालांकि ये मैं आपको ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती, क्योंकि इसमें कोई भी साइंटिफिक बैकअप नहीं है, कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये कहती हो कि 15 मिनट लेटने से आपके जो कंसीव करने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल सेक्स करने के बाद 15 मिनट लेट के रेस्ट, 15 मिनट काफ़ी होता है, कई यूट्यूबर्स थोड़ा और आपको ज़्यादा बताते हैं, तो वो उनकी ओपिनियन है। हालांकि वैसे अदरवाइज 15 मिनट्स इज सफिशिएंट, 15 मिनट्स आप थोड़ी देर लेटे रह सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कुछ नुकसान भी नहीं है, तो बिल्कुल इसको ट्राई आप कर सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।